सुप्रीम कोर्ट के आदेश जैसे ही आते हैं वैसे ही इस देश में बहुजन समाज पार्टी एवं दलित समाज की हितैषी और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर दी। यह तुरंत ही एक्शन में आई। इन्होंने देखा कि बहुजन समाज के लोगों के हितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर के यह चुप नहीं बैठेंगी। उनके आरक्षण को लेकर के जो इन्होंने बात कही यह बहुत ही गंभीर विषय है। इसके बारे में समस्त देश को सोचना चाहिए। इनका कहना है कि जिस प्रकार इस पूरे देश में अगर SC ST OBC के लोगों को जिनको आरक्षण मिल रहा है उनमें कुछ लोग यानी हम यह कह सकते हैं कि 100 में से 90% लोग गरीब हैं और 10% उन्हीं जाति के लोग अमीर हैं, तो इसमें क्रीमी लेयर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहीं हम जहां देखते हैं कि जनरल समाज में जो भी आरक्षण मिल रहा है 10%, वो पूरी संख्या का 15% हिस्सा है जो उन्हें 10% मिल रहा है, और वहीं SC ST पूरे देश में 85% है लेकिन उन्हें टुकड़ों में बांटा गया है। यह पूरा असंवैधानिक निर्णय घोषित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। लेकिन यहीं हम यह भी देखते हैं कि पूरे देश में जितने भी SC ST OBC समाज के लोग हैं इन लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी के लिए कुछ भी नहीं सोचा। अभी बीते कुछ दिनों में जो भी चुनाव हुए इनमें हमने देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन एयरलाइंस ने मिलकर के चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा गया संविधान बचाने को लेकर के। लेकिन अब एक भी प्रतिक्रिया जैसे ही आरक्षण की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई, ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई, ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई। और इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं BSP को छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर और बहुजन वंचित अघाड़ी महाराष्ट्र की जिसके मुखिया हैं हमारे बाबा साहब के परपोते प्रकाश राव अंबेडकर जी, इन दोनों मुखियों को छोड़कर और किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी कोई जबरदस्त प्रक्रिया नहीं दी है। लेकिन बदले में इस दलित समाज ने बहन जी को दिया ही क्या? बहुजन समाज पार्टी और बहुजन वंचित अघाड़ी समाज पार्टी की कोई भी सीट नहीं है, और जब सीट नहीं है तो हमारा कोई भी सदन में अस्तित्व नहीं है। संसद में अगर हमारे पार्टी के सांसद विधायक मंत्री होते तो यह बिल पास होने से पहले यह प्रतिक्रिया जो बहन जी ने बताई कि इस बिल को संसद के द्वारा भी पारित किया जा सकता है, तो वहाँ पे अगर हमारे मुखिया होते तो यह सब हमें सोचने के लिए नहीं कहना पड़ता। लेकिन वक्त अभी भी नहीं है, आने वाले समय में आपको एकजुट होना आवश्यक है। वैसे भी बहन जी ने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है कि यह एक अघोषित आपातकालीन है जिसमें हमारे देश की जनता को एकजुट हो करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा तो यह मानना भी है कि जितने भी पूरे देश में जैसे 2018 में भारत बंद आंदोलन हुआ था SC ST एक्ट को लेकर के, वैसे ही अब फिर से एक बार उससे भी दुगना चौगना, यहाँ तक कि उससे भी बृहद रूप में आंदोलन करने की आवश्यकता है। और इमरजेंसी मतलब यहाँ पे आपातकालीन जैसी स्थिति बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो ये सत्ता पर बैठे दलित विरोधी लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण विरोधी लोग हैं, इनको कानों तक गूंज पहुँचे और इनको भी SC ST OBC की ताकत का पता चले। साथियों, बहुत ही गंभीर बात है। इस बात को लेकर के आपको यह वीडियो शेयर करना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, और जो भी जानकारी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी होती है हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तब तक साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।